माँ जी, हाँ, चलें आप कमरे में आए। नजीब, अब हया को कुछ मत कहना बेटा। माँ जी, मुझे तो लगता है जैसे मेरे पास अल्फाज ही ना बचे हों। या फिर किसी ने मुझसे मेरी जुबान ही छीन ली। मैं जानती हूँ बेटा, किसी बाप के लिए ये सब बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। पता नहीं कहाँ कमी रह गई हमारी तरबियत से। ज्यादा मत सोचो बेटा। पता नहीं क्या सोचते होंगे सिफ्तान और उसके फैमिली वाले। हमारे खानदान के बारे में ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। ये बात तो आप भाभी से पूछे ना, ये तो जानती थी। फिर क्या जरूरत थी बड़े घर में ये बात करने की? जैसे हमेशा से बेटियों की करतूतों को छुपाती है, आज भी छुपा लेती। चुप कर जाओ कमल, इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। क्यों दूर रहूं? मैं क्यों दूर रहूं? आपकी चहेती लाडली पोती की नंद ने जो बातें सुनाई थी मुझे, तब आपने उसे तो नहीं कहा था कि वो हमारे घर के मामले से दूर रहे? कमल, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये आग किसकी लगाई हुई है। हाँ, घूम फिर कर या तो आप मुझ पे आ जाती हैं या फिर मेरे बेटे पे। बुलाए अपनी चहेती को, पूछे उससे क्यों मिल रही थी वो उस लड़के से, क्यों छुप छुप के मिल रही थी, पूछे ना जरा उससे। शरीफ घरानों की लड़कियों को ये जेब देता है क्या? बुलाती क्यों नहीं है? अब्बू, अब्बू, आई एम सॉरी। अब माफी मांगने का क्या फायदा? अब्बू, आसिफ भाई मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस दिन मेरी बहन खराब हो गई थी, मैं बस चल के बस स्टॉप तक गई और उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे बस घर ड्रॉप किया और रास्ते। तुम्हें सारे जमाने में एक वही शख्स मिला था मदद के लिए, तुम्हें अपने बाप और भाई का ख्याल नहीं आया? और तो और आसिफ पे इल्जाम लगा दिया तुमने। एक मेरा ही तो बेटा मिलता है सबको, अपने करतूतों को छुपाने के लिए बस आसिफ पे इल्जाम लगा दो। और 100 बात की एक बात है भाभी, मेरी माँ ने तो बुलाए उस लड़के को, पूछे जरा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरों की परवरिश पे उंगली उठाने का ना यही अंजाम होता है। बड़ा नाज था ना आपको अपनी बेटी की परवरिश पे, देख लीजिए कैसे नाक कटवाई है इसने आपकी। कमल देखो, अगर अच्छा बोल नहीं सकती हो ना, बस फिर कम से कम खामोश रहो। माँ जी, माँ जी क्या हो? माँ जी पानी लेकर आओ। माँ जी, मैं जहे नसीब, क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? सुकून। दूसरों की जिंदगियों का सुकून बर्बाद करके ना आपको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। अच्छा, फिर और क्या करना पड़ेगा तुम्हें? मैं अभी जाके अब्बू को बता दूंगी आपकी असलियत, कि आप किस कदर घटिया इंसान है।
ओ, जाओ बता दो। फिर आप चाहते क्या हैं आसिफ भाई? जानती हो, लेकिन फिर भी बार बार सुनना चाहती हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुमसे बार बार मोहब्बत का इजहार करता रहूं? तुम्हें मेरा इजहार अच्छा तो नहीं लगने लगा? नफरत हो रही है मुझे आपसे। मुझे भी। और ये वक्त है इस नफरत को दिखाने का। आप जैसे इंसान के पास नफरत के अलावा और है भी क्या? हसद, एहसास से कमतरी। बस मारियम, पहले ना तुम्हारी ये बकवास बातें मैं सुन लिया करता था। मोहब्बत इतनी थी कि हर इल्जाम मीठा लगता था, लेकिन अब तुम्हारी हर एक बात सोचता हूं तो नफरत बढ़ती जाती है। बस अब तुमसे इश्क नहीं, इंतकाम होगा। अगर लड़ाई मुझसे है तो उसका बदला भी मुझसे लेना। हया का क्या कसूर है? कसूर तो मेरा भी नहीं था ना, फिर भी तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हुआ ना। तुम्हारे ठुकराने की वजह से मुझे तो तकलीफ हुई है ना। वो तकलीफ जब तक तुम सबके चेहरों पर नहीं देख लो, मुझे सुकून नहीं आएगा। अपनों के साथ ऐसे कौन करता है? अपनों के साथ? अपनों के साथ? अपनों की खातिर छोड़ दो सब पहन कर। बोलो, छोड़ दो उसे और अपना लो मुझे। अरे पलकों पर बिठाकर रखूंगा तुम्हें, और जो हुआ है ना वो सब ठीक भी कर दूंगा। शर्म आती है मुझे आपको अपना कजन कहते हुए। इसके तो घटिया इंसान है आप। गलती कर ली मैंने यहाँ आके, जो मैंने आपसे बात की है। तो जाओ, जाके बैठो इज्जतदार लोगों में। क्या करने आई हो यहाँ पे? जाओ। एक बात याद रखना आसिफ भाई, मैं आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगी। मोहब्बत और जंग में सब कुछ है ज़मानिया, सब कुछ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ मैं बस सोच रही थी कि भाई कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। हम क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, लेकिन किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही लिखा होता है। तुम ट्रिप कैंसिल होने की वजह से सैड हो रही हो? नहीं, वो तो हम कभी भी जा सकते हैं। तो फिर क्या वजह है इस मायूसी की? मुझे बस हया की टेंशन है, तो नहीं क्या होगा। देखो मरियम, अगर वो समीर को पसंद करती है तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा इवेंचुअली। हर किसी की मोहब्बत कामयाब नहीं होती है सिप्तैन। मोहब्बत में हर किसी को पूरा जहां नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, जब तक सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। किस चीज से? पता नहीं, वे एक अजीब सा खौफ है, डर है कि शायद मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा मरियम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी ऐसा कुछ नहीं होने। चाहे कोई कुछ भी करे। हाँ, चाहे कोई कुछ भी कहे।